बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट निदा अमीन। शो स्टार्ट हो गया यूनुस। सॉरी मैं वॉयलिन बजा रहा था। आप शाहरुख खान बने हुए थे। जी जी मैं यूनुस खान हूँ। मैं नहीं right. बनता, ठीक है। शाहरुख खान ऑलरेडी हमारे पास हैं और बहुत अच्छे हैं। रेडियो भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, फिल्म भी की उन्होंने। जी जी जी। नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। मेरा नाम है यूनुस खान। मैं आपको गुड न्यूज स्ट्रेट अवे दे रहा हूँ। वाओ, फाइनली बताएं बताएं बताएं। मैं क्या बताऊँ? अच्छा गुड न्यूज, अच्छा मैं जी, बताऊँ। आप ही जी, good news। मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ जी। बताएं बताएं कौन बता रहा है? आप बताएंगे ना? गुड न्यूज ना? जी, हाँ, जी। मैं दे रहा हूँ ना, मैं ही दूंगा और कौन देगा। जी। तो गुड न्यूज ये है कि के क्या क्या अरे क्या अरे 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 क्या, ये क्या कह रही हैं आप? आप क्या कह रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? अच्छा गुड न्यूज देनी थी। सॉरी मुझे याद आया, मैं म्यूजिक क्यों बजा रहा था जो मैं बचपन में नहीं कर पाया, स्कूल में नहीं सीख पाया, वो आज के बच्चे सीखेंगे। क्या तालीम नहीं सीखी आपने? स्कूल में तालीम नहीं सीखी? नहीं, अगर तालीम सीखता तो शायद मैं उस साइड पे होता। तालीम याफ्ता है आप। थैंक यू वेरी मैं मच। इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी तारीफ कर रहा हूँ। थैंक यू। ऐसी क्या चीज है यूनुस? अल्लाह माफ करना जी। यू आर सो बैड, सो इविल। ना ना ना, आई एम नॉट इविल। आई वांटेड टू टेल यू, आई एम सेइंग इट अगेन। जी जी। सिंध ने अनाउंस किया है, माय बैड अगेन बता रहा हूँ। अड़ी बाबा सिंध ने अनाउंस किया है कि अब से गवर्नमेंट स्कूलों में एक म्यूजिक क्लास हुआ करेगी। वाह। तमाम सिंध के स्कूलों में तालियां होनी चाहिए बाबा। वेरी नाइस। कंपलसरी कर दिया। जी 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 जी, उसके लिए बहुत वेस्ट हायरिंग होने वाली है माशाल्लाह से। एंड 1500 अप्रॉक्स जी, जी, स्कूल्स जी, हैं जहां पे टीचर्स हायर होंगे। एंड अ फैंटास्टिक स्टेप, बिकॉज म्यूजिक इंसान जब बचपन में सीखता है तो उसमें ठहराव आता है। जब वो ठहराव आता है तो वो मेच्योर होता है जल्दी एज में, और वो फिर अच्छे डिसीजंस लेता है। Exactly. आई वांट टू नो योर फीडबैक, योर ओपिनियन स्टार्टिंग फ्रॉम मरहबा जी। अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग वैसे तो इस उम्र में हम लोग जो सुन रहे होते हैं अपने दोस्तों को तो कान फट रहे होते हैं। अच्छा है बचपन से सिखाएंगे तो हम जिस अजियत से गुजर रहे हैं कल को वो जनरेशन नहीं गुजरेगी। देखें आर्टिस्ट जो होता है वो या तो होता है या तो नहीं होता है। जो नहीं होता वो खोता है। नहीं ऐसा नहीं कह रहा, होता है नहीं होता। बट आप बताएं। मेरे स्कूल में तो बचपन से सिखाया जाता था म्यूजिक। अब बर्गर माय गॉड बर्गर। जी, हर स्कूल में नहीं होता, लेकिन अब अगर हर स्कूल में हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा Government इनिशिएटिव schools है। जी जी जी। Very जहाँ पे nice. तालीम ही नहीं होती वहाँ म्यूजिक क्लास हो रहा है। नाइस। That's लेकिन ऐसा ना हो कि म्यूजिक क्लास हो और फिर तालीम बिल्कुल ना हो। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलनी कुछ तो चाहिए हो, ना। तालीम तो अभी 50-50 चल रही है। बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन। सना जी प्लीज बताइए। देखिए जो अगर हम बात करें ना हुकूमत के हवाले से, जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर तो कंप्यूटर की क्लासेस भी होती हैं। मतलब हर जगह पर होती हैं जितने भी सरकारी स्कूल है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि वो टीचर अपनी क्लास में बैठा हुआ हो, नहीं सिखाते। मैंने तो आज तक कंप्यूटर नहीं देखा वहाँ। मैंने भी नहीं देखा। इत्तेफाक से इतनी धूल होती है कंप्यूटर पर कि वो कभी ऑन भी नहीं किया होता। और अगर बच्चों से आप पूछे ना कि आपने कंप्यूटर क्लास में क्या सीखा, तो वो कहते हैं हमें सिर्फ एक ही चीज आती है और हमने आज तक सिर्फ एक चीज देखी है। मैंने कहा क्या? विंडो। बस ये ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, नहीं सिर्फ इतना सिखाते उन्होंने हैं। बोला कि क्लास वाली विंडो वो भी ऑन करके नहीं देते। लाइट तो है नहीं। आप क्या कहती हैं उर्शिया जी? लेकिन ये अच्छी बात है, चलें इन्होंने Exactly. फाइनली कोई ऐसा काम तो शुरू किया, ये अच्छी बात है। अगर मैं होती उस जमाने में, सीरियसली अगर मेरे जमाने में ये होता तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता। और मेजॉरिटी स्कूल्स में आप देखिए यूनुस, कंप्यूटर लैब्स नहीं है, आर्ट्स रूम्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है। लेकिन जो अब जो एडवांस स्कूल्स है वहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी हैं, दे हैव जिम्स आल्सो एंड एवरी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बट वो एडवांस स्कूल की बात हो रही है, जैसे कि वो कहते हैं ना बर्गर बच्चे वहां पर जाते हैं। तो ये जैसे कि आपने गवर्नमेंट स्कूल की बात की है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिंगिंग करना चाहते हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो ये इट्स अ वेरी नाइस थिंग। देखें अब सिर्फ बर्गर बच्चे नहीं गाएंगे, हाँ जाला मजबूरी में। अब जो है हमारे गरीब बच्चे भी कहेंगे जो अच्छी एजुकेशन या अच्छे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत अच्छा स्टेप है। आई रियली रिस्पेक्ट दैट एंड आई वांट टू सी कि थिएटर भी होना चाहिए। आई लव थिएटर। उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, आई लव इट। राइट। एक्टिंग स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। जी जी। यूनुस एक बात कहना चाहूंगी। मैं एक जगह गई थी, आई मीन एक ऑडिशन हो रहा था, तो वहां पर आपका एक फैन मिल गया था थिएटर का। तो उन्होंने कहा कि जो यूनुस है उनको मेरा सलाम दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम ऑफ कैमरा भी बात कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो देखेंगे ना, वो रोज वालेकुम देखते हैं। सलाम, आई लव यू, वी ऑल लव यू, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। अच्छा तो क्यों है ना स्क्रिप्ट पे भी चलता हूँ एट टाइम्स, लेकिन थैंक यू सो मच। आप मेरे फैन हैं, इस शो के फैन हैं, हमारी प्यारी प्यारी होस्ट के फैन हैं। आई लव दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। बट मैं आपको बताने लगा हूँ
क्या? मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने भी आप कुछ लोगों को किया? जी उन्होंने भी कुछ किया है? नहीं नहीं, वो तो अच्छे सिंगर है, कोई गा रहा होता है उनके सामने तो उसके पास जाते हैं, बड़ी इज्जत से लेकर खुद गाना गाने लगते हैं और बहुत सुरीला गाते हैं। मेरे कानों से ना खून बह रहा होता, खून नहीं शहद बह रहा होता है उनकी आवाज सुन के। असल बात आ गई थी पहले। नहीं नहीं नहीं, ये फंबल होता है, दिस इज कॉल्ड फंबल, मिस्टेक हो जाती है इंसान से। alright. बट उन्होंने कहा है जी क्या? कि अब सिर्फ 5 दिन काम पे आओ, बाकी 2 दिन छुट्टियां मनाओ, बिकॉज हाँ। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जो हमारी लोड शेडिंग हो रही है उससे बचने के लिए उन्होंने 1 दिन ऑफ और कर दिया गवर्नमेंट ऑफिसेस को। प्लस हैविंग सेड दैट उन्होंने कह दिया कि मार्केट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान 7 बजे बंद कर देंगे। क्यों? और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हमारे हर सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हामी भर दिया, उन्होंने बोला जी शहबाज शरीफ जी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए जल्दी से सुबह कितने बजे खुलेगी शॉप? जी सुबह कितने बजे शॉप खुलेगी? मैं जैसे अपनी दुकान खोलूंगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। ओके सना जी आप बताइए। ये बहुत अच्छा किया है। देखिए हमें कोविड ने क्या सिखाया, हमें बिल्कुल। कोविड ने ये सिखाया कि आप घर में बैठकर काम कर सकते हैं, Yes. वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। लेकिन मुझे हमेशा से बैंक वालों से बहुत तजाद होता है। मुझे यकीन है कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बैंक में जॉब करते हैं वो तो मेरे दुश्मन बन गए होंगे। लेकिन देखिए बैंक वो जगह है जहाँ आपको अर्जेंट काम पड़ सकता है। जी जी। बैंक में पड़ सकता है, अदालतों में पड़ सकता है, हॉस्पिटल्स में हो हॉस्पिटल सकता में है, पड़ सकता है, पुलिस स्टेशन में पड़ सकता है, हॉस्पिटल तो खैर बंद नहीं होगी, पार्क में पड़ सकता है। पार्क। आपने अगर कहीं जाना है घूमने, पार्क में क्यों पड़ेगा? अर्जेंट नहीं, नहीं, पार्क कैंसिल करें जी। मगर cancel यूनिस करें। मगर यूनिस इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे क्या कहते हैं ना कि मेडिकल स्टोर्स नहीं बंद होने चाहिए, जी, वो जी, जी। 24 आवर्स 24 उनके hours लिए होने जो है वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज बंद हो जाए, मेडिकल स्टोर पे हम हामी भरते हैं। नहीं मगर ये लेकिन दोनों हॉस्पिटल्स और चीजें- मेडिकल स्टोर्स के क्या? लिए तो वैसे भी नहीं कहा Okay, गया होगा ना। ठीक है मैं कंफ्यूज हुआ था जी। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई वैसे ही स्ट्रीट लाइट्स पूरे मुल्क की ऑलमोस्ट बहुत कम जगहों की खुली होती हैं, वैसे इतनी बिजली बचा रही है क्या है? हम जैसे लोग True. बेचारे जो काम कर रहे होते हैं वो फारिग ही मतलब मगरिब के बाद हो रहे हैं, हम कैसे जाएंगे बाजार? चल, But आप it's ना a good करें, आप initiative. सुबह जाएं। मेरे हिसाब से तो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, जहाँ जहाँ हो सकती है वहाँ जी, वहाँ जी, मिलनी होनी चाहिए। चाहिए। प्राइवेट होना सेक्टर बात सुने, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि देखें और शादी की तकरीबात भी बंद हो गई हैं तमाम जी, तर। जी। 10 बजे के बाद जी। शादी की तकरीबात नहीं अभी हो सकती। स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में ये चीज जी। हुई है कि 10 बजे बंद हो जाए। यस, ठीक है और कोई बताए कोई और क्योंकि न्यूज़ सारी लाइटें तो हमारे यहाँ शादियों में लग जाती जी है जी ना। जी ट्रू स्ट्रीट लाइट्स भी बंद करने को कहा है शहबाज नहीं शरीफ वो ने। नहीं होनी चाहिए, क्राइम बढ़ेंगे। क्राइम बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ रहा क्या? और ये शादियों वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा है कि अगर जल्दी खत्म हो जाएंगी तो और भी अच्छा है। जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली अच्छा है। मैं कहती हूँ कि खाने पे बैन लगना चाहिए, जो कि ससुराल वाले डिमांड करते हैं कि जी भाई खाना होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है उस पर स्पेसिफिकली बैन देखिए, एक वक्त आज आया का- था वैसे उर्शिया, आपको याद है कि खाने पे ना बैन जी। लगा था और सिर्फ ड्रिंक्स जो है वो पिला के चले भाई रवाना कर दिया। बात है, क्यों आपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भूल गया था मेरा टॉपिक बिजली नहीं है जहेज है, उस पर हम जरूर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन वाले जो है वो पागल हो गए। इंडियंस इतने पागल हो गए, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वो तो शुरू से पागल कतर है। वालों ने कहा है, कतर की गवर्नमेंट ने कहा है कि वी वांट एन ऑफिशियल अपॉलॉजी। जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा है कि गुस्ताखी की हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ, तो आई थिंक दे नीड टू अपॉलोजाइज। लेकिन इंडियंस पागल हो गए, वो कह रहे हैं कतर एयरवेज को बैन कर दो, पागल। Why, इंडिया में for बैन what कर दो। reason? मुझे समझ नहीं आती, आप हिंदी में लिखते हो, कतरी समझेंगे कैसे? लैंग्वेज का बैरियर है, ये हर Exactly. जगह बैरियर। मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली मैं लाहौर गया था, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे जो उनकी वाइफ थी उन्होंने बोला कि आप पाइनएप्पल खाएंगे? मैंने बोला श्योर, व्हाई नॉट। तो वो मेरे सामने एप्पल ला दी, एप्पल ला के रख दिया। मैंने बोला कि ये क्या है? कहते हैं पाइनएप्पल खाए ना। मैंने अपने दोस्त को देखा, मैंने बोला ये तो इशारों में कहा कि तो एप्पल है। फिर उन्होंने कहा कि पाइनएप्पल खाएं। मैंने बोला मैं खाता हूँ। मैंने एप्पल उठाया, मैंने खा लिया। मैं बाहर निकला, मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला ये मुझे पाइनएप्पल की दावत देके एप्पल क्यों खिलाया? उन्होंने मुझे कहा देखें, उन्होंने आपको ये नहीं कहा, उन्होंने आपको पाइनएप्पल नहीं कहा, उन्होंने बोला पाइन एप्पल खाएंगे। तो ये भी बैरियर हो जाता है। लेकिन इस बैरियर से बचना है तो अपनी मेहनत करनी है और हर जबान सीखनी है। और हमारी पाकिस्तान की हर जबान बहुत खूबसूरत है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब जी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आज अंदर की कहानी। वाह, व्हाट इज दैट? अंदर की कहानी क्या है? ये थोड़ी सियासी कहानी है, अंदर की कहानी। ओके, और वो ये है कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है, जी जी। दो लोगों के दरमियान मुलाकात हुई है और ये बहुत अहम मुलाकात हुई है। आपको कैसे पता चला? मैं वही तो थी, खिड़की के पीछे मैं ओह, बैठी हुई थी, ठीक है। आराम से सुन रही थी मैं कि आखिर बात क्या हो रही है ना। ठीक है। अगर मैं सुनती नहीं तो मैं बताती कैसे ना। बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। लोग वेट करते हैं मेरा कि मैं जल्दी से सुन कर आऊं और आप लोगों को बताऊं। तो मैं आपको बताती हूँ जी कि अंदर की वो कहानी जो अब कहते हैं जो कि है दीवारों के कान होते हैं वो आपके कान होते हैं, ये तो नहीं? ऐसा जी जी आप समझ ओके, जाएं। ओके। अच्छा,
तो मैं आपको बताऊं कि अंदर की कहानी ये है कि आसिफ अली जरदारी और वजीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज के दरमियान मुलाकात हुई है और मुलाकात के अंदर काफी चीजें जो है वो डिस्कस की गई, जैसे कि वजारतें, सियासी बात हो और वजारतों का जिक्र ना हो। बढ़ चुकी हैं, बढ़ तो चुकी थी लेकिन वो कम थी, अभी मजीद चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो ये जो चेंजेस भी तो हो सकते हैं, चेंजेस भी हो सकते हैं लेकिन नहीं भी तो हो सकती हैं, ये भी तो सोचे ना। मैं तो वहीं थी ना। और मैं अब आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब और जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई और मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो 5 वजारतें विफाक में मांगी हैं, 5 वजारतें मांगी हैं और साथ में जो है वो 2 मावन भी मांगे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। 5 वजारतें बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब तो ऑलरेडी हैं और दूसरी भी बहुत, आपको पता है कादिर पटेल भी, उनको भी वजीर सेहत जो है वजारत सेहत मिली हुई है। इसके अलावा शाजिया मरी साहिबा को मिली हुई है। मतलब हुकूमत तो नून लीग की है लेकिन बहुत ज्यादा अगर वजारतों की बात की जाए तो तमाम पीपल्स पार्टी की ही पार्टी की वजारतें। और ये मोमिन बशीर जो था, मोमिन ये क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए वजारतें तो एक पूरी वजारत होती है लेकिन मुआवन असिस्टेंट को कहते हैं। जैसे कि अगर मैं वजीर आजम हूँ तो आप मुआवने खुसूसी होंगे मेरे। Are you talking about advisors? जी, असिस्टेंट। अगर मुआवन को हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो उसका असिस्टेंट आता है। अब इससे ज्यादा मैं बर्गर हूं। अब इससे ज्यादा मैं और कोई लैंग्वेज में नहीं बता सकती आपको। बहरहाल लेकिन मामले खुसूसी जैसे कि हमने देखा कि शिबली फरास्ते बहुत सारे लोग होते हैं तो वो 2 मामले खुसूसी जो है विफाक से मांग रहे हैं एंड 5 वजारतें मजीद जो है उन्होंने डिमांड की है। तो ठीक है, अगर डिमांड की है और आप ये देखिए अगर नहीं भी दी गई तो इत्तेहाद टूटेगा और फिर यहाँ से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। जरदारी साहब ऐसी बात करते ही नहीं जो पूरी ना हो सके। ये बात तो है, मगर अगर ये बात ना पूरी हुई तो निदा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि लड़ाइयाँ चलेंगी और होंगी भी। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ता हयात प्राइम मिनिस्टर हैं। बट मैं आपको जल्दी से बता दूं, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखें कि अगर तो ये इत्तेहाद टूटता है तो किसकी बारी आएगी? देखिए पहली बात तो इत्तेहाद टूटेगा ही नहीं। ठीक है। उसका रीजन ये है कि जहां मफाद हो वहां इत्तेहाद टूट नहीं सकता। और बात ये भी आ रही है, अंदर की खबर ये भी आ रही है कि वजारतें मिल गई, डिसाइड हुई भी है। मिल गई, मतलब उन्होंने मांगा, जरदारी साहब ने मांगा और उन्होंने कहा ठीक है। वही वाली बात है कि जरदारी साहब तो ऑर्डर करते हैं, जरदारी साहब मांगते नहीं है। वो हमजा शहबाज साहब से मांग ली होंगी, वो ऑर्डर कर दिया होगा। बट मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब के सामने जरदारी साहब बड़े हम्बल होते हैं, वो मांगते हैं। लेकिन वही वाली बात थी कि उनको पता था कि वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दे देंगे। उनका बड़ा दिल है। जो इंसान, मैं आपको बताऊं, 12 दिन में मेट्रो खड़ी कर सकता है, ठीक है, जो इंसान 6 महीने में सीपेक का पूरा रोड बना सकता है, जो इंसान इस्लामाबाद में बैठे बैठे चांद तक पहुंच सकता है, वो इंसान ग्रेट है, वो फरिश्ता है, वो मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है। मैं चाहता हूं कि अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो पेट्रोल बढ़ा है, जो भी लास्ट वीक क्या हुआ कि एक रूमर भी फैला, पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पे पहुंच गए थे। हर पेट्रोल पंप पे हर बंदा मुझे दिखा है, मुझे अल्जेरियन भी दिखा, मुझे ऑस्ट्रेलियन भी दिखा, मुझे बांग्लादेशी भी दिखा। अब ये रूमर फैला है ना। देखिए पेट्रोल प्राइसेस बढ़नी तो है ही, आज नहीं तो कल बढ़ जाएंगी, कब तक नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, अंदर की खबर ये है कि पेट्रोल शायद 300 तक पहुंचे, क्योंकि IMF ने जो डिमांड की 300 तक की। तो ओके, आई एम रेडी टू पे 3000 रुपीस पर लीटर जस्ट फॉर माय कंट्री। आर यू? Why would I pay this much money for petrol? Because you want to support your economy. मेरा मुल्क पहले, मेरा कायद पहले। मेरा कायद ने बोला कि हफ्ता इतवार ऑफिस मत जाओ, मैं पीर को भी नहीं जाऊंगा। ये आपके लिए कहना आसान है ना, गरीब आवाम से पूछे जाके। क्या पूछूं? कि वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कल जो आपको रश दिखाई दे रहा था उसमें आपको अमीर लोग भी नजर आए हैं, वो सारी गरीब आवाम थी, मेजॉरिटी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कल तो नहीं है, कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। मैं आपको बता दूं कि देखें, मैं पहले ही बताया, 85,000 वाली बाइक वाला, 85 क्या 85 चाहिए आपको? ओके ठीक है। 85,000 रुपीस की बाइक वाला और 4,85,000 रुपीस की गाड़ी वाला, मैंने दोनों को लाइन में ख्वार होते देखा है। क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने वो लाइन ही खत्म कर दी अमीर और गरीब की। अमीर भी एक लाइन में, गरीब भी एक लाइन में। यूनिटी देखें, पुल के इस पार और उस पार का जो फर्क है, शहबाज शरीफ साहब ने वो पुल तोड़ दिया और उसकी जगह मेट्रो बना दी। जी यूनुस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट देखिए ना कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इंसान मांग तो पेट्रोल रहे थे ना। और दूसरी चीज ये है
कि गरीब इंसान जो है वो गिन गिन के पैसे निकालेगा कि कितने पैसे बच रहे हैं और कितने पैसे मैं दे रहा हूँ, और जो अमीर इंसान है उसके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, वो तो फौरन से अपना कार्ड निकालेगा और दे देगा। तो आप ये भी तो हिसाब लगाए ना, अमीरी और गरीबी में कितना फर्क है। तो गरीब आदमी मेहनत करे ना, हसद ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज का जवाब देती हूँ कि अभी रिसेंटली जो है वो शहबाज शरीफ साहब के जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बयान पर बड़ा तनकीद की जा रही है, और वो बयान उनका ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और बिल्कुल पैसा नहीं है कि हम जो है वो पेट्रोल खरीद सके, तेल खरीद सके, तो हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब जो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो भी गुर्बत की हाल में गुर्बत की लाइन पर पहुंच गया था, लेकिन अपने आप को किस तरह उन्होंने संभाला कि उन्होंने रशिया से डील कर ली थी, लेकिन हमने रशिया से डील नहीं की। लेकिन अब जी ये कह रहे हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो नहीं है पैसा तो वो क्यों घर बना रहे हैं? घर पे क्यों खर्च किए अरबों रुपए? Exactly. अपना पैसा अपना नहीं था, वो हुकूमत का पैसा था। आप कैसे बोल सकती हैं? मैं वही तो थी, मेरे सामने तो डील हुई थी सारी। ये आप एक दिन में कराची से भी हो आई, लाहौर से भी हो आई, इस्लामाबाद से भी हो आई, ये चल क्या रहा है? या तो आपके पास वो फ्लाइंग कारपेट आ गया जिसने जो आपने ऑर्डर किया था। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड हो सकती है, सना कादर की स्पीड नहीं हो सकती। अगर सना कादर की स्पीड होती ना तो शहबाज शरीफ साहब की जगह ना वो बैठे होते, और आपकी जगह शहबाज शरीफ साहब बैठे उम्र होते। देखी उनकी जी, उम्र देखी उनकी। मैं बच्ची हूँ अभी, 10 साल बाद देखिएगा। वो 18 साल के प्यारे खूबसूरत नौजवान हैं। इतनी स्पीड पे चल रहे हैं, कहीं वो पेट्रोल पे तो नहीं चल रहे? नहीं, उनके साथ डीजल, उनके साथ नहीं, वो खुद जो है हाई ऑक्टेन पे चलते हैं। वाह वाह वाह। महंगा। अच्छा वाह, आपने हाई स्पीड डीजल नहीं कह दिया। बहरहाल मैं आपको आखिरी चीज बता देती हूँ क्योंकि ब्रेक का जो है वो टाइम हो गया है। तो मैं एक चीज, क्योंकि ये बहुत मुझे लगता है जरूरी है, वो है जी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक, जो कि हमारी 2021 और 22 की जो रिपोर्ट होती है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी जो मईशत है, आपकी जो मुआशी हालात हैं, वो किस तरह उन्होंने ग्रोथ की है या नहीं की है। तो इसके बारे में मैं आखिरी चीज़ आपको बता देती हूँ कि हमारे जो मुआशी तौर पर जितनी भी हमारी मुआशी आशारिया के मुताबिक जो है वो 4.8 तक हमारी इकनॉमी ने जो है वो ग्रोथ की है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें इंडस्ट्री शामिल है, यानी ज़राअत की भी इंडस्ट्री है, IT की भी इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं आप सबसे पूछूंगी आजकल हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? अफवाहें फैलाई जा रही हैं भाई, किस किस्म रश की? लगाए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। वाह वाह। पेट्रोल के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने हल निकाला है। वो क्या? क्या? पहले वो अपना कर ले। ओके, वेरी नाइस। ये भी जरूरी होता है, वो ना करें तो फिर मेरी न्यूज तो अधूरी रहती है। जी जी। तो मैं बताती चलूं, पंजाब गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है कि जून में बजट पेश होता है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसका मौके से फायदा उठाया। अच्छा जी, वो जी प्रपोजल लेकर पहुंच गए कि आप गवर्नमेंट टीचर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दें। जी, पंजाब गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया है कि ये होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है फ्यूल की प्राइसेस इतनी बढ़ती जा रही हैं। जी। जब और ये रुक जाएं, ये मेल टीचर्स के लिए नहीं है, अभी भी उनको पेट्रोल पंप की लाइंस में खड़ा रहना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए। नाइस। तो क्या करेंगे? बेहतरीन। आप क्यों ताली बजा रहे हैं? हमें ताली बजानी चाहिए। सही है ना? वो भी खुश है ना? वुमन निदा जी। ओह, पता है thank you. मजे की बात क्या है अच्छा। कि बाइक जो है, लेट सपोज ये लड़कियां खरीद लेंगी और पीछे जो है अपने हस्बैंड्स को बिठा लेंगी, तो उनको जॉब पर भी छोड़कर आ सकती है। कितना अच्छा आइडिया है। नाइस। और मैं पता है खवातीन लेके ना अपने हस्बैंड को दे देंगी। जी हाँ। औरत इज वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, बहुत सेक्रीफाइस करती वाह, है। वाह, वो। ट्रू। जब शौहर उनसे छीन लेंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन छीन लेंगे बचेगा? नहीं, वो खुद अपनी खुशी देती हुई है। देखिए मुझे चीज समझ है, जो मर्द का है वो बीवी का है, जो बीवी का है वो मर्द का क्यों नहीं? एग्जैक्टली। खैर, ये प्रपोजल अभी पेश किया गया है, देखते हैं कि इस पे एक्सेप्टेंस होती है, अप्रूवल जी। आता है कि नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे के सारे ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट लेवल पे एक चीज हो रही है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं अब इस पे होगी। भी बिजनेस ना हो। हमारे यहाँ यही मसला होता है कि हर चीज से हम जुगाड़ निकाल लेते हैं, हर चीज से हम कारोबार शुरू कर देते हैं। जो स्कूटी है वो किक स्टार्ट है। अभी वो आने तो दें, अप्रूवल होगा, अच्छा, वो अच्छा। मार्केट में आएंगी ओके, ओके। तब बात आएगी ना सारी की सारी। ओके। अभी तो अप्रूवल पे कहानी रुकी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इस तरह की होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक तरफ से जो है वो अवाम का खून चूस रहे हैं, तो सेकंड आपको अवाम को जो है जी जी, अवाम खुश है। इंजेक्शन देखिए, निकाल रहे हैं। आपने आपका नाम जिसको अवाम है? जी, आपका नाम अवाम है? आई रिप्रेजेंट अवाम। जी बस आप ही मैं खुश लगते मैं हो। एक आम वो इंसान 50 हूं। रुपए जो आपने नीचे एक्टिंग के दिए थे ना, किसी को व्हील चेयर पर बिठाकर आपने कहा था कि ये एक वीडियो बनाओ जिसपे कहो कि आप खुश हो, वो अवाम ने मुझे जो है, मैं पीछे खड़ी हुई थी, वहां पर भी मेरी नजर थी, उसने कहा कि कम दिए, सिर्फ 50 दिए, 200 मांग रहा था वो।
ओ तो वो आप थी, उसने मुझे कंप्लेन किया कि आप 50 रुपए दे रहे हो, 40 तो ये ले जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। fish। मैं तो आपको देख रही थी कि किस तरह से बिल्कुल ही फेक जो है वो वीडियो बनाई जा रही थी और अवाम को, एक खुद जो आर्टिस्ट था बंदा, उसको व्हीलचेयर पे बिठाकर कहा गया कि भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें हम जो है वो पीछे से एक नगमा चलाएंगे और आपने जी आप दीदा होकर आंसू बहाने और कहना है कि हम खुश हैं तो इस सही है, हुकूमत से। उनको वो तो दिया ना, सोर्स तो दिया इनकम का। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा यूनुस, आप वही थे जिन्होंने राशन दे के पिक्चर्स बनवाई थी, आप वही हैं? तो कैमरा आपने पकड़ा था, आपको याद नहीं है? कैमरा ही आपने पकड़ा था। कुछ भी। मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने तालीम के लिए बहुत काम किया है। बहुत पूछें, ज्यादा। क्या किया है? औरतों को, खवातीन को स्कूटियां दी हैं, और क्या किया? लैपटॉप्स दिए, और भी करेंगे, आगे करेंगे तालीम के लिए। जी बिल्कुल। देखेंगे। पेपर लीक हुआ है, मैंने सुना है मैट्रिक का पेपर लीक हुआ है। वो ये तो भी होना ही है। आपके ही नहीं, मेरा कायद ने नहीं किया, ये सिंध में हुआ है। नहीं, लेकिन अगर हम उनकी बात करें ना, शहबाज शरीफ साहब की बात करें, तो शहबाज शरीफ साहब अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं, नो डाउट, देखिए हर चीज में तनकीद बनती है। तालियां हो जाए उनके लिए। देखिए तनकीद बनती है, तो इसमें जो है जहां वो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती जी। हूँ कि अभी रिसेंटली जो है उन्होंने एक ऐसी टास्क फोर्स तैयार की है जो कि तमाम तर हम जो बरामद करते हैं ना, बाहर से जो अशिया हम बरामद करते हैं और जो हम वहां पर जो है वो दरामद भी कर रहे हैं, उनके लिए तमाम तर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक फोर्स काम करेगी अब बाकायदा तौर पर, जी, जो जी। कि हमारी मईशत को जो है, जिस तरह मैंने अभी बताया था कि 4.8 तक जो हमारी शरह पहुंच चुकी है, उसको मजीद बेहतर किया जाएगा। तो वो इंशाल्लाह, अच्छा भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह। एक फोर्स तैयार करना, बिल्कुल, दैट्स रियली अमेजिंग। बिल्कुल। जी हाँ, आप कहिए। आप बोले। मैं कह रहा था कि देखें, ओवरऑल बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं सीरियस Yes. बात करूं, आई एम नॉट बीइंग कॉमेडी करने नहीं आया मैं इधर। इट्स अ सीरियस शो, इट्स अ वेरी सीरियस शो। मैं बताना चाहता हूं कि देखें, शहबाज शरीफ साहब ने, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने बहुत काम किया है। जितना भी टाइम स्पेन मिला है उनको, उन्होंने काम किया है। कैसे आए, क्यों आए, बात की बात है, वो प्रूव हो जाए कोर्ट में, वो हम फिर मान लेंगे। या कह सकते हैं कि दिखा बहुत रहे हैं, क्योंकि अगर हम एड्स के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा से, मैंने सुना है ये भी कि फेमस है इस चीज के हवाले से कि एड्स बड़ी जल्दी चलाती हैं टीवी पर। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, एड्स चला रहे हैं, हम्म, आप एम्प्लॉय कर रहे हो, एड बनाने में डायरेक्टर आता है, Yes. लाइट वाले आते हैं, एक्टर्स आते हैं, तो आपने इकोनॉमी को बूम किया है। आप पता है क्या, आप वो नहीं देखते, आप बिहाइंड द सीन नहीं देखते कि ये। हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। अवाम को पैसा देने के लिए कुछ लोग होते हैं खुददार लोग, हाँ। वो नहीं लेते 2000 रुपए पर महीना, वो कहते नहीं हमसे काम लो, वो कहते हैं चलो ठीक है, ये वाले लोग हैं जिनको काम देंगे। तो ये वो वाले ऐड हैं, और नून लीग का ऐड नहीं, वो तो हम दूसरा भी ऐड चला दें कि शेर को जंगल से आजाद किया, वो भाग गया, उसको वापस लाएंगे जंगल में, कुछ ऐसा, कुछ सर्कस का एक होता है, वो भी ऐड, वो भी चला सकते हैं। लेकिन हमने क्या बोले, चले हमने काम किया ना, ये हमने किया है तो अवाम को दिखाएं। अवाम को पता नहीं है। इमरान Even खान साहब कभी इतने- कभी तो जो नहीं किया है या किसी और ने किया है वो भी दिखा देते हैं गलती से। वो तो मिस्टेक हो जाती है, गलती। मिस्टेक, इंसान जो है गलती का पुतला है। Yes. इमरान खान साहब ने कहा मार खाई, कहाँ उन्होंने एड्स नहीं बनाए, वो एड्स बनाते, थोड़ा इकोनॉमी में पैसा वैसा देते, तो उनके भी आज फैन फॉलोइंग होती, पता चलता ना कि उन्होंने क्या काम किया। लोगों को पता ही नहीं इमरान खान साहब ने क्या देखिए, काम मेरे किया। ख्याल में ऐलानात जो हैं वो बेहद होते हैं और अमल दरामद जो है वो सब पर नहीं होता। मगर किसी मुझे किसी चीज पर अमल दरामद होता है, किसी पर नहीं होता। वैसे ये दे दी गई है या नहीं दी गई है अभी? नहीं, अभी नहीं दी गई, और ऐलानात है डिपार्टमेंट ना? ऑफ स्कूल एजुकेशन को कहा जा रहा है कि इस पे नजरसानी की जाए कि कितना मतलब प्रोवाइड की जा सकती है, क्या इस पे किया जा सकता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि माशरे में जो खवातीन है जो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रही है, जाहिर सी बात है जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, तो जब टीचर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो स्कूल जाएंगी, पढ़ाएंगी, और बढ़ेगा पाकिस्तान, पढ़ेगा पाकिस्तान। तो इस इंशाल्लाह। वजह से उनको बोला जा रहा है कि इस पे खास नजरसानी की जाए। इट्स अ गुड इनिशिएटिव, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये एक चीज हो जाती है फॉर टीचर्स, तो आगे इनको औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जरा टीचर्स के बॉक्स से बाहर आके जो बाकी जो फीमेल्स हैं या इनफैक्ट मेल्स भी, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर ये कर दिया जाए तो बहुत नहीं, बेहतर आहिस्ता होगा। आहिस्ता होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, इतना अवाम को ही फैलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें दे दो, यही मसला है हमारी कौम का। हाँ। आप उंगली पकड़ाओ, वो सर पे बैठने की कोशिश करते हैं। आप किसी की थोड़ी सी मदद करो, वो कहते हैं, जी। नहीं जानी, मेरे को तू ना पाल पोस के बड़ा कर शादी करा, फिर मेरे बच्चों को ना उनको स्कूल की फीस भी तू उठा। नहीं, ये गलत है अवाम का। कौन सा गाड़ियां मांग रहे हैं आपने? क्या मांग लिया अवाम ने? मैं बता रहा हूँ, हमारी अवाम जो है सेल्फिश है। बिल्कुल, ये लैपटॉप के टाइम पे जिए शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब आए, शहबाज शरीफ नून लीग को आप बुरा भला बोल रहे हैं। इज दिस फेयर? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्विकली, अगर आपका टॉपिक थोड़ा सा एंडिंग की तरफ चले गए, आई वांट टू आस्क यू, आपने कभी बाइक, साइकिल, स्कूटी,
स्केट्स कभी चलाए हैं पाकिस्तान में, स्टार्टिंग फ्रॉम जी निदा जी? स्कूटी स्केट्स चलाए हैं, जी, बाइक जी। कभी नहीं चलाई। बाइक कभी, मोटरसाइकिल? यस आई जी, नो ऑफ आप- कोर्स। साइकिल चलाई है, बाइक चलानी नहीं आती, कोई सिखाता ही नहीं है। ठीक है। बाइक चलाई है, साइकिल चलाई है, ऑटो चलाया है और जहाज जहाज हाँ जहाज जहाज नहीं चलाया, जहाज नहीं चलाया? दिमाग चलाया है। हाँ चला। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा था, माशाल्लाह। आपका नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी उर्षा जी? साइकिल चलाई है बचपन जी, जी। में, और बाइक और कुछ भी नहीं चलाया। ये पूछने का और मकसद गाड़ी क्या- चलाई है, ये तुम्हें भूल ही गई। गाड़ी तो खैर हम सबको ही चलाने हाँ। आती है। ऑप्शंस जो दिए थे वो 2 व्हीलर थे ना, जी, 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 इसके जी, जी। ऑप्शंस दिए थे। 2 व्हीलर बाइक, स्कूटी, चलाइए। यस और नो? यस Yes, स्कूटी स्कूटी इलेक्ट्रिक No, 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 स्कूटी? no. जी चलाइए। यस 2 नहीं 2। ये पूछने का मकसद क्या है? मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। अभी यहाँ पे तो रेशियो है 2-2 का। लेकिन अब वो चलाई है, आगे हाँ। से जिसका एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, अब ये आप मत वो ना गिनिएगा, पूछूं मैं। वो ना वो पूछिएगा। सीक्रेट है। पूछने का, बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं, ये तो आपका भी 2-2 का वोट हुआ है। हमारी खवातीन को स्कूटी क्या साइकिल चलानी भी नहीं आती, ठीक है? अगर हम कहते हैं चले साइकिल चला लेते हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती। रोड पे कराची की अगर हम बात कर लें, 100 बाइकर्स होंगे तो उसमें एक लड़की होगी जो बाइक चला रही होगी। जी, सही बिल्कुल, कह तो रहे हैं। यही मसला है कि आप रेशो नहीं स्कूटी तो दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कौन देगा? वो स्कूटी फिर शॉर्ट लेके जा रहा है, दही लेकर आ रहा है, भाई दही दे दो स्कूटी। कुछ रहने दे, कुछ मिल तो रहा है ना, आराम से Exactly, संभल लें, आप भी हाँ। ना, यहाँ बिकेगी भी। भी, मैं बता रहा हूँ बिकेगी भी। हाँ तो अच्छी बात है ना, पैसा आएगा। ये रुकवा के रहेंगे, ये अप्रूव नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका तो नुकसान हो रहा है ना थोड़ा जी जी बहुत। हो सकता है मजबूरी ट्रेनिंग की तरफ भी ले ही आए यूनुस। एग्जैक्टली ठीक है जब ठीक है। पेट्रोल इतना महंगा है तो ये करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल स्कूटी की ब्रेक लगा लें, बिकॉज ब्रेक का टाइम हो गया। जी। लेकिन मैं कहूंगी पंजाब के जो मर्द हजरात हैं, अपनी टीचर जो फीमेल उनकी हैं, उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें, ताकि इनका ये गिला शिकवा भी खत्म हो जाए, एक्सीडेंट से भी बचें और जी, रोड भी जी। सेफ रहें, वो भी सेफ रहें। और इसके अलावा भी मैं कहती हूँ और भी फैसिलिटीज़ के लिए काम करना चाहिए। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए भी करना चाहिए। देखते हैं ये अप्रूव होता है कि नहीं होता। हम तो उम्मीद करते हैं कि अप्रूव हो, फैसिलिटेट किया जाए आवाम को, क्योंकि टीचर्स ऐसी हैं, उनसे ही हमारा माशरा बनता है, वही तरबियत करती हैं सबसे True. पहली। और इसी के साथ चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। स्कूटी डूबी डू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात कर रहे थे, और अब जो मैं खबर लेकर आई हूँ वो एक यकीनन अच्छी खबर है, और वो ये है कि Finally. मुल्क का, थैंक यू उर्शिया, अच्छी खबर है, और वो ये है कि मुल्क का पहला पानी की सप्लाई का पहला जो मंसूबा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वो लॉन्च हो चुका है। जी वाओ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको पता है किसकी वजह से? जी, नहीं नहीं, आप किसकी वजह से, चले आप बताएं। प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके जी, किया। जी तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं भी आपको पहला- नोटिस करी थी, आप ना ताली का वेट कर रहे थे कि कब मैं न्यूज दूं और आप ताली बजाना शुरू करें। देखिए अब अच्छा काम हो रहा है इस मुल्क में, तो एक्सेप्ट करें कि मुल्क में कुछ लोग आ गए हैं जो इस मुल्क को वापस आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मुझे लगा 70 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। यह आपको लग सकता है 70 अच्छा, साल को लेकर और- जाएं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूं कि ये जो मंसूबा लॉन्च किया गया है, ये और कहीं नहीं बल्कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। तो ये सिंध हुकूमत ने किया है। जी, सीएम मुराद अली शाह साहब की तरफ से ये स्टेप सिंध लिया गया है। हुकूमत ने किया है। Great. किसकी इत्तेहादी है? मुझे पता था ये आने वाला है आपकी किसकी तरफ इत्तेहादी से। है? जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के साथ साथ ये भी बताती चलूं, थर में तकरीबन 182.3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया जा रहा है थरकोल फील्ड के लिए। That's Nice. really Wow, very great. nice. इसकी काफी जरूरत थी, काफी अरसे से जरूरत थी। ये बहुत अच्छा काम होने वाला है, जब क्योंकि से वो पाकिस्तान आजाद हुआ था तब से जरूरत थी। एग्जैक्टली। उससे पहले भी जरूरत थी। जब से वो वजूद में आया तब से जरूरत थी, क्योंकि वहाँ पे रिहायशी लोग रहते हैं, उनको फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिली हुई। हाँ। वहाँ पे ये सब काम हो रहा है, तो ये तो बहुत बेहतरी है। जी, यानी कि जो थर का पावर प्लांट है जो तकरीबन 1650 मेगावाट पावर जनरेट करता है, और इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, बेसिकली आईपीपी कहते हैं इसको पाकिस्तान में, तो ये है। अच्छा, जी, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक पावर प्लांट था जिसमें पानी की स्कीम का, लाइक आई मेंशन अर्लियर, 182.3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पानी का डिप्लॉय किया जा रहा है। नाइस, दैट्स जी। वंडरफुल। Great. तो आप ये देखिए कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी पाकिस्तान में अट्रैक्ट करेगा, और इसके साथ साथ ये पहला अपनी नौयत का ऐसा प्रोजेक्ट होगा पानी की सप्लाई का जिसमें इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आई है। बिल्कुल बिल्कुल निदा जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पानी का जो है बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। अगर देखा जाए तो आप देखें बड़े लेवल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी पानी जो है कभी सप्लाई मिलती है कभी नहीं मिलती। जैसा कि आपको पता भी है कराची के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक हफ्ता पहले कॉल करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है वो पानी आपको सप्लाई आपको मिलता है। और कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी ही नहीं आता, मतलब कई कई महीनों तक पानी नहीं आता। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे कहते हैं कि पानी तो क्या, हमें बिजली गैस कुछ भी नहीं मिलता। कराची के पॉश एरियाज में इलाकों में पानी नहीं आता, टैंकर डलवा के बेचारे गुजारा कर रहे। आता है, बहुत आता है। कैसे, कब आता है? जब बारिश आता है। जी, बारिश आता जी। है, बहुत पानी आता है। बट आप एक चीज सोचे ना, टैंकर लाके दे रहे हैं, हाँ। कभी टैंकर शॉर्ट हुए मार्केट से? यानी पानी नहीं है टैंकरों में, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। तब टैंकर पानी ला सकते हैं कराची, तो कोई पाइपलाइन भी ला सकती है कराची। लेकिन ये ना कहें कि पानी नहीं है, पानी तो हैगा पानी। मैं आपको बताऊं, वाटर बोर्ड वाले, ये मैंने देखा है, सरा जी प्लीज करेक्ट कीजिएगा, शायद हमने एक साथ देखा है, आपसे पीछे खड़ी होंगी, आप पीछे खड़ी रहती है तो शायद हमने साथ देख लिया होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक रोड बन रहा था, ठीक है, मेरे एरिया का। मैंने देखा कि वो ना खोद रहे हैं उसको। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोलते हम रोड बना रहे हैं, हम पाइप डालेंगे। एक हफ्ता गुजरा, वो रोड से ही हो गए। 3-4 दिन बाद में वापस वहां से गुजरा, फिर खोद रहे हैं। मैंने बोला ये आप क्यों खोद रहे हैं? कहते हम पाइप डालना भूल गए। मैंने बोला तो पहले क्यों नहीं खोदा? कहते हम भूल गए पाइप डालना। मैंने चल पाइप डाले, ठीक है, एक हफ्ता वापस सही हो गई। एक हफ्ते बाद फिर मैं गया, मैंने देखा वो फिर खोद रहे हैं। मैंने बोला अब पाइप भी डाल दिया आपने, रोड भी खोद दिया, अब क्यों खोद दिया? उन्होंने बोला वो जो कट्स होते हैं ना साथ में, जो हमें लगाना है, ये मतलब एक पाइप तो रख दिया, जुड़ कहीं नहीं रहा वो। उन्होंने वो कनेक्शन बनाया, फिर रोड बना दिया। फिर 2 हफ्ते बाद मुझे गुस्सा आ गया, मैं गया उनके पास, मैंने बोला फिर आपने खोद के रख दी, क्या मसला है? बोलते नहीं वो पाइप निकालने हैं क्योंकि इधर पानी नहीं आ रहा। तो ये तो एग्जैक्टली ये तो हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यूनुस साहब। इवन एक बार तो आपको याद होगा, मतलब बहुत बार ऐसा ही होता है कि जैसे रोड बना लिया, ठीक है, रोड बना देते, एक हफ्ते बाद दोबारा से खुदाई वहां शुरू हो जाती है। क्यों खोदते हैं? क्योंकि रोड तो बना लिया, नीचे से पाइपलाइन जो है वो डालना ही भूल गए, फिर वो डाल दी, फिर इसके बाद याद आया कि गटर लाइन तो डालना भूल गए, फिर दोबारा से खुदाई की, फिर गटर लाइन भी डाल दी। फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। फिर गटर लाइन और पानी की लाइन दोनों थी, गटर की लाइन में पानी आ रहा है और पानी की लाइन में गटर आ रहा है, ठीक है, और वो चलते चलते आप अपना टैप खोलते तो दोनों मिक्स करके आ रहा है। में मत जाए, व्हाइट और ग्रीन का जो मिक्सचर है। नहीं, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ कराची शहर की नहीं, ये तो एक डेवलप सिटी है। यहाँ पे बात हो रही है थर की, जैसे कि हम सबको पता है रेगिस्तानी इलाका है, डेवलप इलाका नहीं है, वहाँ पे ये काम होना बहुत जरूरी है। और वहाँ पे काम हो रहा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे जब खुदाइयाँ और ये सारी चीजें होंगी तो वो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लोग भी कम है। यहाँ पे तो थोड़ा सा कुछ हो जाए, खड्डा हो जाए तो यहाँ पे तो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, वहाँ पे हो रहा है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, सीरियस नोट पर अगर मैं बात करूं तो देखें, पानी का बहरान जो है वो थर में पिछले बहुत सारे सालों से, मुझे अफसोस इस बात का है कि शर्मिला फारूकी को न जाने कितनी बार जो है वो कहा गया है कि थर पे आप जो है वो कोई तो ऐसा पानी का रास्ता बनाए या पाइपलाइन डालने की कोशिश करें, लेकिन शर्मिला जी जो है वो कभी भी इन मामलात में नहीं बोलती। जहां नोटिस लेना होता है तो शर्मिला जी एक्टिव होकर नजर आ जाती है। यस, बिल्कुल जी, बिजी वुमन, बहुत ज्यादा, बहुत काम कर रही है। मैंने परसों उनको मॉल में देखा है, एंड वो कोई शॉपिंग करने नहीं आई थी, वहां पे वो लोगों को अवेयरनेस दे रही थी कि थर में पानी की जरूरत है। वो अपना कीमती वक्त निकाल के अगर मॉल में आके आवाम को बता रही हैं कि प्लीज आप थर के लिए नोटिस लें, पानी को बचाएं, पानी वेस्ट ना करें, उनसे अच्छी इंसान इस दुनिया में कौन है? पापा असली गाना हम अच्छे इंसान, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, I like this attitude, ये कॉन्फिडेंस चाहिए जी। और थरपारकर में हमने ये भी देखा कि जो मवेशियों का पानी है वो इस्तेमाल किया जा रहा था पीने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस इनिशिएटिव के बाद ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकेगी और इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। पानी जाया मत करो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब शो में वक्त होता है वॉइस मैसेज का, तो सुनते हैं कौन और कहां से। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से हमसे बात करवानी है कि हमने आज तक वो डिस्कस ना किया हो, तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। तो अब चलते हैं हम वॉइस नोट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा यामीन है और मैं आपका बेटा शो जो है ना बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अभी मसला ये हुआ है बेटा कि अभी आपने देखा होगा महंगाई हो गई है, सोने की कीमतें भी महंगी हो गई हैं। अब हम जो ख़वातीन हैं, एक ही तो शौक होता है सोना। मैं सोने की वो वाली बात नहीं कर रही जो घर में सोते हैं, सोना खरीदने की। अब बेटा बताएं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया
अब ये घर में जो घरेलू झगड़े हो गए, अब तो शादियां भी करानी है बच्चों की, अब तो बस सोने के हारों की फोटो के साथ ही उन्हें रुखसत करना पड़ेगा कि बेटा ये हार मैंने तुम्हारे लिए रखा था और अब जो है ये अब तुम फोटो ले जाओ। तो अब ये करना पड़ रहा है। तो अब बताएं बेटा कि ये जो महंगाई है और ये जो घरेलू अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं और ये जो 18-18 हजार, ये 20-20 हजार जो सैलरी है बेटा, ये कैसे घर चलेगा? कोई इस कम बजट में कोई आप लोग ही कोई बजट पेश कर दें कि हुकूमत तो करेगी जुलाई में, तो आप ही बता दें कि किस किस तरह से हम सरवाइव करें इन लो बजट में। सोना तो खैर अब भूल ही गए हम, अब उस सोने के चक्कर में तो हम अपनी असली सोना भी रात को भूल गए हैं। तो बेटा बताइएगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि जो सोना है ना, असल वाला सोना, उसको तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो आपको ये कभी नसीब होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत महंगाई होने वाली है और मजीद आने वाले टाइम में। और जैसे कि रात का सोना है, उसका सुकून की आप फिक्र करें, नमाजें पढ़ें, दुआएं करें और अल्लाह ताला के साथ जो है वो आप रुजू रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपसे ये नहीं कोई कहेगा कि जी आपने जो तिजोरियां बनाई हैं सोने की वो आपकी कब्र में रख दी जाएं। ठीक है, सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि जी अल्लाह अल्लाह करें, 2 वक्त की रोटी मिल रही है उसी को जो है वो सब्र शुक्र करके खाएं, ना कि जी सोने के ख्वाहिशात रखें। सोने वाला मतलब सोने वाला उसकी ख्वाहिशात रख सकते हैं, जो गले में हार पहनने वाला या वैसे आपने जो इयररिंग्स वगैरह पहनने, उसका सोने की ख्वाहिशात मत रखें। वो भी कैसे सोएंगे अगर लाइट नहीं आएगी? तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो खाना खाएं। हाँ, लाइट ही नहीं बहुत आएगी, सारा गैस नहीं आएगा तो खाना कैसे पकेगा? लकड़ियाँ जी, लकड़ी महंगी है, महंगी है लकड़ियाँ। लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है बच्चों की शादियों में सोना देने का। अब मसला ये है भाई, लड़के वाले भी डिमांड कर देते हैं जी के मतलब इतनी हो, इतना आप सोने का भेजें। पानी लगा के दे दो ना जी, ऐसे नहीं होता ना, चेक करवा लेते हैं। इवन यहाँ पे लड़की वाले भी डिमांड कर देते हैं कि जी आप या तो महर में इतना सोना दे दें, आप कहाँ जाए अमाम। मरहबा की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि सोने पे जब पानी लगा के लड़की को दे भी देते हैं ना, तो वो लड़की को, जैसे आपने वो सोना चेक करवा लिया ससुराल वालों ने, तो वो क्या करते हैं, लड़की समेत सोना समेत घर पे भिजवा देते हैं। आप ये देखिए ना, ये कुछ रस्मो रिवाज हैं जो कुछ फैमिलीज में होते हैं और एक ट्रेडिशन बहुत पहले से चलता आ रहा है और अब तक ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चले आप दे नहीं सकते, मगर अगर आपने सोना पहनना है तो उसका ऑल्टरनेट यही है कि अगर आप चांदी लेते हैं सोने के बजाय और उस पर आप सोने का रंग चढ़ा देते हैं, तो कोई पहचान नहीं सकता कि वो सोना है या चांदी, अनटिल एंड अनलेस उसको आप चेक करवाएं। यानी सोना ना पहने, आप जुगाड़ निकाल लेना, जुगाड़ निकाल। ये इमिटेशन तो पता चल जाता है ना, नकली पहना हुआ, लेकिन अगर आप चांदी पे सोने का रंग चढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। आप अच्छा यूजुअली क्या देखा है कि अक्सर दुल्हनों के जो सेट्स बन रहे होते हैं गले के या कानों के, वो सोने के बनते हैं, लेकिन अक्सर खवातीन जो टीका होता है या माथा पट्टी होती है, इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो सोने की नहीं बनवाती, वो चांदी की बनवा के फिर उस पे सोने का रंग चढ़ाया जाता है, तो वो इक्वली मैच हो जाता है। ट्रू, सो दे डोंट गो फॉर इमिटेशन। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब इतनी महंगाई हो चुकी है, तो हम यही कर सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को सादा कर लें, अपनी शादी ब्याह को सादा कर लें। इंसान की वैल्यू होनी चाहिए इन चीजों से बढ़कर। मेरा तो ये ख्याल है, मतलब जाहिर सी बात है, कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा इस वक्त हमारे पास क्या है। अच्छा, काफी हद तक वैसे मैंने देखा है सादगी आ चुकी है। आप मीडिया में भी देखिए, जितनी भी एक्ट्रेसेस ने भी रिसेंटली शादी की है, स्पेशली जो कोविड का दौर चल रहा था, कितनी सादगी से शादी की है। और अब वहां भी था, लेकिन तो हर जगह नहीं था। चले शादियां तो एटलीस्ट सादगी से हो रही है ना, ये तो मानने वाली बात है। जहाँ 15, 20, 25 लाख आप शादियों पे खर्च करें, वहां आप सिंपल निकाह हो रहा है। बिल्कुल। और अब वो जो पुराने तौर तरीके हैं वो वापस से नोच चुके हैं। और सादगी जो है वो सुन्नत भी है, सादगी से अगर शादी करें तो। जी सना जी। अब सादगी को कहाँ ढूंढे जो उससे शादी करे? सादगी वो वाली सादगी नहीं, नॉर्मल सादगी की बात हो रही है कि सादगी से शादी करें। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही है उर्शिया जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे लगता है अभी पूरे पाकिस्तान का यही हाल है कि महंगाई जो अचानक से उरूज पर पहुंच गई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। अभी मैं आज पढ़ रही थी एक आर्टिकल जिसमें जो है वो अमेरिका के अंदर हीलियम गैस जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो गई है। अशिया तो पहले ही वहां पर महंगी है, लेकिन अब हीलियम गैस भी महंगी हो गई है। बाकी रही आपकी सोने की बात, तो देखें एक चीज है जो मैं कहती हूँ कि आप लोग खवातीन जो है वो कर ले, वो ये है कि सोना सबसे पहले तो अव्वल पहनना ही क्यों है। अगर आपकी पहुंच से दूर है ना, जो भी चीज आपकी पहुंच से दूर है छोड़ दो, क्योंकि नहीं मिल सकती तो दिल को दुखाकर क्या करोगे। उस चीज को ही छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो, हर चीज को छोड़ दो, क्योंकि नसीब में होगा तो सोना, यकीन माने किसी की शादी में भी जाएंगी ना, जमीन पर पड़ा होगा, बैग में डाल दीजिएगा। चोरी कहते हैं। नहीं, देखें, अल्लाह की जमीन से मिला,
अल्लाह की जमीन जज के से। सामने बोलेगा ये नहीं बात। तो अल्लाह की जमीन से इसी तरह अगर मैं वजीर आजम बनी, कौमी खजाने में कुछ पैसा होगा, अल्लाह की तरफ से मिला मुझे, वाह 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 तो खा जाएंगे। क्या ही बात मैं तो खा जाऊंगी, मुझे तो अल्लाह की तरफ से मिला ना। आई लाइक योर अप्रोच। फोन सबसे पहले मैं अपनी जेब में डाल लूं, इससे पहले मुझे सनादी का- जो मिलता है जमीन पर मैं किसी से नहीं पूछूंगी, मैं खा जाऊंगी। क्यों? वैसे ही महंगाई है, बेच के 2 चीजें और मजीद खरीद लो। गुड इसलिए कहते हैं सियासतदान। कि सही खुराक रखें, सेहत का ख्याल करें। आप सुकड़ती जा रही हैं, सही नहीं खा रही हैं आप। नहीं नहीं, जी, जी। आप ये बताएं, आपको तो जिम जाना पड़ता है, ऐसा ही है, मैं योगा करके फिट रहती हूँ। वाह वाह बिल्कुल। वाह योगा करके ये भी अल्लाह नेगेटिव की- एनर्जी से दूर। ये भी अल्लाह की जमीन से मिला था योगा। हाँ चल मैं आपको बताऊं, सोना सोना करती हैं, सोने पे क्यों मरती हैं। सोना सोना सोना, देखें 2 तरह के सोने, जैसे उन्होंने बताया, एक तो सोना है और दूसरा महंगे वाला सोना है। ये वाला सोना तो बच्चों वाला जोक था, इसलिए मैंने काट दिया। एक होता है महंगा वाला सोना, एक होता है 24 कैरेट और एक होता है 18 कैरेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। 20 कैरेट। और फिर एक नॉर्मल हल्का फुल्का हो जाए, ऐसी चलाओ चलाओ काम हो रहा था। मैं आपको बताऊं मेरी बहन, एक आपसे भी सवाल करता हूं। दुबई का सोना सबसे अच्छा सोना होता है जी। वहां जाएंगे ना, वहाँ शेख डाल देंगे, शुरते डाल देंगे आपको जेल में। वहां नहीं अल्लाह की जमीन कह सकते हैं, वो अरबी है, उर्दू समझ में नहीं आएगा। बाय द वे आप 24 कैरेट कह रहे हैं, पाकिस्तान में अब 24 कैरेट नहीं होता, 21 कैरेट गोल्ड होता है। हाँ, वो हाँ, 23-24 20 बोल के बेचते हैं, बट एक्चुअल 21 ही होता क्योंकि है। 24 कैरेट होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, जब उस yes. पे प्रोसेस होता है उसको ज्वेलरी की फॉर्म में करते हैं तो वो 21 कैरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गाजर अच्छा है सेहत के लिए, है ना। जी बहुत। जी जी। वाह। कमिंग बैक टू माय थिंग, मैं आप जल्दी से बता दूं कि देखें, आप लोगों से सवाल है, सोना आप कह रहे हैं पहुंच से दूर हो गया है। मैं आपको बोलता हूं किताबों में गोल्ड, किताबों में आप किताब खोलेंगे आपको गोल्ड मिलेगा। उस किताब का नाम है डिक्शनरी। इजी हो गया है आवाम के लिए सोना लेना। बट मैं आपको बता दूं कि देखें, बहन ने कहा कैसा बजट पेश करें, हम कहां से करें। जब हम वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो आप हमें वोट नहीं देते हैं, आप उन्हीं को वोट करते हैं जो पिछले 30 साल से खा रहे हैं। ये जो सोना आपके हाथ से दूर गया है, ये वही लोग हैं जिनको आपने मुंतखब किया है मुल्क को जलाने के लिए, चलाने के लिए, सॉरी असल लफ्ज निकल गया, जलाने के लिए, चलाने के लिए, सॉरी पार्डन माय फ्रेंच। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो देखें अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएं, ठीक है। आपको सोना चाहिए, अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप उसके लिए एफर्ट करें, एक्शन करें। अगर आप एफर्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, अल्लाह इतना सोना देगा, इतना सोना देगा कि आपको सोना हराम हो जाएगा। बट उसके लिए कैसे किया जाए। देखिए अभी आज का जमाना ऐसा है कि आपने अपने रिसोर्सेज में रहना है, बिकॉज अभी बहुत सारी बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो एडिशनल सोर्सेज निकाल रहे हैं इनकम की, तो एक और सोर्स निकाल रहे हैं। अगर आपके शौहर काम करते हैं तो उनको बोलें कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर लें। अगर वो नहीं कर पाते तो आप खुद कर लें। वो कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन तरीके से, आप नॉर्मल कोई सी वेबसाइट उठा लें, आप फ्रीलांसर बन जाएं, आप कुकिंग की टिप्स दे सकती हैं, आप कोई कुकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं फॉर ऑफिसेज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑफिस है, मेरे लंच ब्रेक में कोई 15 मेरे एम्प्लॉई हैं, उनका खाना आता है, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, वो खाना आ जाएगा उनके लिए, उन सबसे पैसे ले लूंगा। तो इट्स काइंड ऑफ, क्या आप पिच भी करें, सिर्फ बनाना जरूरी नहीं है, उस चीज को इंप्लीमेंट भी करना है, बिजनेस पिच भी करना है, उसके लिए थोड़ी सी मार्केटिंग है। अगर आपका जहन नहीं चलता ये सोशल मीडिया पे दिमाग में, तो अपने छोटे बेटे को पकड़े या बड़े बेटे को पकड़े या अपने भाई के बेटे को पकड़े या अपनी बहन के बेटे को पकड़े या बेटी को भी पकड़ सकते हैं। आप उनको बताएंगे थोड़ा बहुत समझा दो, मार्केटिंग कर दो। फिर भी अगर सोना चाहिए आपको, इतनी ही आपको है कि आपको सोना चाहिए और अमीर बनना है, तो एक और मेरे पास बेहतरीन सा आइडिया चोरी है। नहीं कहेगा, चोरी नहीं जी। है अब मेरे पास। अब बेहतरीन आइडिया ये है, देखें अल्लाह की जमीन का मैंने वादा किया था आपसे। अब दूसरा आइडिया मेरे पास ये है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो जो मार्केट होती है ना, सोने की जो मार्केट होती है, मैंने सुना है कि वहां पे जर्रात जो है वो बहुत पड़े होते हैं। अगर उस पे आपको अलाउ किया या कोई 2 नंबरी आपने चलाकर वहां पे झाड़ू दे दिया, तो आप सबको इकट्ठा करें, छाने, उसमें से सोना निकलेगा। वाह वाह कैसा? अच्छा यूनिस, आप जो अभी इतने बेहतरीन आइडियाज दे रहे थे, चाहे हम सैलरीड पर्सन की बात करें या हम बिजनेस पर्सन की तरफ चले जाएं, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए पैसा चाहिए। तो वो जब कह रही है कि 17-18 हजार तनख्वाह है, उसमें वो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर सकेंगे, तो और क्या अब आप क्या मशवरा इखराजात तो देंगे कम उनको? कर सकते हैं ना आप अपने देखिए मैं life बस के। ये कह दूं कि पैसे से बिजनेस नहीं चलते, दिमाग से बिजनेस चलते हैं। True. So you जरूरी don't नहीं है need कि आपके- investment, देखें, यू जस्ट नीड टू गेट एन आइडिया। right? इन्वेस्टर्स बैठे हैं मार्केट में, बिल्कुल। उनको अगर आप रिटर्न का प्रॉमिस करते हैं, रिटर्न उनको दिखता है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि बेस्ट इन्वेस्टर्स कौन है आपके लिए, जो लेकिन आपको हुकूमत 2000 दे तो रही है। देखिए हाँ देखें, ब्रेक का Oh, टाइम हो yes. गया, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं बस बता दूं कि देखें, मेहनत करेंगी तो आप कामयाब होंगी, सोना मिलेगा। कंप्लेन करेंगी तो आप कंप्लेन ही करती रहेंगी। देखें, आप एफर्ट मारें थोड़ी सी, और बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
आज मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ, और वो गुड न्यूज क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती जा रही हैं। इसी हकीकत को है। मद्देनजर रखते हुए मेरे पास एक गुड न्यूज है और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो गुड न्यूज ये है कि चाइना की एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि उन्होंने एक अनाउंस किया है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्लांट्स लगाया जाएगा। और वो कहाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए तालियां। और वो कहाँ लगाया जाएगा? पाकिस्तान स्पेशल इकोनॉमी जोन, जहां पर आपको पता होगा, अच्छा, कराची के पोर्ट कासिम के करीब जो है ये प्लांट लगाया जाएगा। नाइस नाइस। और ये जो एरिया है जहां पर ये प्लांट लगाया जा रहा है, आप इमेजिन करें कितना बड़ा है, 1001 एकड़, यानी कि इतना ह्यूज जो है वहां पर ये प्लांट लगाया जाएगा। वहाँ पर चाइना कटिंग कर सकते हैं? ये वो वाला चुन्नू मामू आ प्लांट जाएंगे, आप उनका हक मार रहे हैं। ओह सॉरी, माय बैड। लेकिन ये वो वाला प्लांट नहीं है। मतलब ये गाड़ी जमीन है ना। जी जी जी। तो अल्लाह की जमीन से आप हर चीज उठा रही हैं, तो अल्लाह की जमीन से जमीन भी तो उठाएं। एनीवे, ये जो डेलीगेशन है इनका ये इरादा है कि पाकिस्तान में ऐसी इलेक्ट्रिक जो है वो गाड़ियां बने ताकि हम बाहर जो है वो सप्लाई कर सकें। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। यस। नाइस। तो ये पैसा तो आधा आधा कर लेंगे। कुछ तो आएगा ना, इकोनॉमी कहीं ना कहीं तो बूस्ट करेगी ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जैक्टली, मतलब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल की मेड इन कीमतें पाकिस्तान और मेड इन चाइना क्या आएगा? मेड इन पाकिस्तान आएगा because यहाँ से बन रही है, फिर पाकिस्तान। सप्लाई होंगी हाँ। बाहर। एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान आएगा। एग्जैक्टली। वो लंबा हो जाता है, वो होगा नहीं, मेड इन पाकिस्तान ही आएगा। नहीं, मैन्युफैक्चर्ड आता है, असेंबल्ड आता है। चीजों जब इस तरह की होती है कोलैब ना विद चाइना। जी, तो उसमें तो पाकिस्तान का नाम आएगा? बिल्कुल तो आएगा। पाकिस्तान के नाम के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, इनकरेज किया है इस कंपनी को कि डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ के रोजगार भी बढ़ जाएगा फिर तो। एग्जैक्टली और जो यहाँ के मैकेनिक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। जैसे कि आईटी को हमेशा हम जो है प्रमोट करते हैं, क्योंकि आईटी जो है वो ऐसा एक पिलर है हर कंट्री का कि आप लोग, यानी कि इकॉनमी कभी भी जो है वो डाउन में कभी भी नहीं आ सकती। यानी कि जैसे कि कहते हैं कि बैंक करप्ट हो जाते हैं, मगर आपकी अगर आईटी सिस्टम बहुत अच्छा होगा कभी भी आपका बैंकरप्ट नहीं हो सकता। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जी, वो software मैकेनिकल engineer। इंजीनियर हो, वो और भी बहुत सारे इंजीनियर होते हैं। तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स बहुत हैं, इतने इंजीनियर्स हैं कि मैं बोलता हूँ कि ये कप उठाए, ओए 4 इंजीनियर। इतने Exactly. इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में, जॉब्स नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर द इंजीनियर्स एंड प्लस हैविंग सेड दैट लेबर, जो लेबर भी यूज होगी, उनको जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर हो, ठीक है, वो लेबर जो यूज होगी, हार्ड लेबर, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर पाकिस्तान। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। उर्शिया, कहीं ना कहीं हमें सख्त ज़रूरत है इस किस्म के इनिशिएटिव्स की, क्योंकि आप देखिए ना इकोनॉमी इस वक्त कहाँ जा रही है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के स्टेप्स लिए जाएं, और आप ये देखिए कि इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली। सही कह रही है निदा जी आप बिल्कुल, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पे प्लांट्स लगाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है यहाँ की आवाम भी वो चीज़ खरीद सकती है, और फिर यही चीज़ जब बाहर एक्सपोर्ट हो रही होगी तो इनकम जनरेट होगी, इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो बहुत अच्छा है ये, इस वक्त हमारे मुल्क को वाकई इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क को। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखिए ये पाकिस्तान में बनने जा रही है, तो पाकिस्तान में जो हमारे जितने भी, मैं कहती हूँ हमारा मजदूर तबका है, वो बहुत ज़्यादा अभी जो हालात हैं, हमें ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की। और दूसरी चीज़ ये है कि आलमी तौर पर हमारी जो मईशत है, GDP है, वो ग्रो करना शुरू कर देगी। देखिए अभी फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि किसी एक मुल्क की तो हमें ज़रूरत है जो हमारी बैकबोन बनकर जो है वो हमें थोड़ा आगे लेकर जाए। एग्जैक्टली। देखिए साइकिल चलाते हैं ना, तो कहते हैं ना, तब फर्स्ट टाइम चला रहे होते हैं कि धक्का दे दो, आगे मैं चला लूंगा। हाँ। तो धक्का चाइना दे रहा है, और अभी हमें जरूरत है, वी नीड इट। अच्छा, तो इस पे क्या है कि अभी गाड़ियों के मामले में ना, ये हमेशा मैं कहती थी कि पाकिस्तान को गाड़ियां बनानी चाहिए, हम गाड़ियां नहीं बना रहे थे। आप ये देखें कि हम गाड़ियां, मतलब ये अफसोस की बात है वैसे कि इतने सालों से भी जो ये बारियां लगी हुई आ रही हैं, उन बारियों ने एक बार भी डिसाइड नहीं किया कि भाई पाकिस्तान से जो है वो गाड़ियां जो है बाहर जानी चाहिए, पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल फोन जो है वो बाहर जाने चाहिए, जितनी भी इलेक्ट्रिक जो सामान होता है वो आइटम्स बाहर जाने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से अगर एक चीज बाहर गई तो वो क्या है? आप कहना क्या चाह रही हैं? कहीं आप टारगेट मेरे कायद के भाई को तो नहीं कर रही? देखिए, मैं आपकी कायद या सॉरी मुस्लिम लीग नून के किसी भी बंदे के हवाले से मैं बात नहीं कर रही थी, मैं तो अफवाह की बात कर रही हूँ। और अफवाह की भी ऐसे कर रही हूँ कि जो बाहर जाती है उसके बाद दोबारा
वापस नहीं आती, आप समझ रहे जी हैं? जी, चावल भी जाता है वापस नहीं आता, आम भी जाता है वापस नहीं आता, ऐसे बहुत मुस्तकिल बस जाकर वहीं पर टिका हुआ है। तो आम मैंने भेजा, वो अंग्रेज खा गया, वापस कैसे भेजेगा? गुटली भेजेगा? व्हाट आर यू सेइंग? बिल्कुल ऐसा ही है, वो सब कुछ बाहर जाता है और वहां खा लिया जाता है और कुछ यहाँ से खाकर चला जाता है। यस, दैट्स इट। ये आप जो इनडायरेक्ट सार्काज्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तंज़ो आप मज़ाक, समझ गए? नहीं मैं नहीं समझूंगा, ना समझना चाहूंगा और आवाम को भी समझने आप दूंगा। अगर आप समझ गए या आप नहीं समझे तो मेरा मकसद पूरा हो चुका चलें, है। मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। देखें, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आ रही है, जो एलन मुस्क की कंपनी है उसने भी एक लॉन्च की है, ठीक है, द बिगेस्ट कंपनी, ही इज वेरी रिच बिकॉज ऑफ दैट कंपनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों जरूरी है? जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, उसकी सपोर्ट के लिए लॉज पास किए जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बूम पे है, उसकी बड़ी डिमांड है। बट कमिंग बैक टू आवर कंट्री पाकिस्तान में, यहाँ पे पेट्रोल का ऑलरेडी इशू है, और ऐसी एक और गाड़ी भी आई है जिसको 6 घंटे आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, वो 200 किलोमीटर आपको देगी विद नॉर्मल, आप स्पीड से चलाएं तो 200 किलोमीटर आपको मिलेंगे। 6 घंटे कैसे चार्ज करें अगर बिजली ना आएगी? 2-2 घंटे के वक्फे से कर लें। लोड शेडिंग 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे है, 2 घंटे नहीं है, तो उसके यहाँ हिसाब तो से पूरे दिन में 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे आए तो 6 घंटे कैसे चार्ज करें? 3 दिन लगाएं, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 6 घंटे हो गए। 3 दिन के बाद अपना ट्रिप प्लान करें और उस गाड़ी पर। अच्छी बात है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। दूसरा, जो पेट्रोल का भी बम है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा कि आप ज्यादा पेट्रोल पे नहीं रिलाय करें, बिल्कुल ठीक है। पानी पे चलाएं गाड़ियां। पानी पे? जी हाँ, पानी में। देखें, पेट्रोल तो होगा नहीं गाड़ी में, आप गाड़ी को धक्का देके पानी में देंगे ना, और कहाँ देंगे? नदी में, रिवर में। कराची में रहते हैं तो सीयू में दे दें। आप तो पानी की बात कर रहे हैं, बट मैं दूसरी चीज आपको एक और आइडिया बताती हूँ। आपके पास गाड़ी है जी, ना, तो उसमें पेट्रोल यूज होगा, ना तो उसमें इलेक्ट्रिक जो है वो सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा। आप 2 बंदे हायर कर लें धक्का देने के लिए, तो आपकी आराम से जो है वो राइड जो है वो खुलेआम चलेगी। उर्शिया जी, इससे अच्छा है गधा गाड़ी से टो करवा लें, लेकिन ये आइडिया आपको किसी को देना नहीं है, वो भी महंगा हो जाएगा, घास महंगी हो जाएगी। देखिए जी, यहाँ पे 5 दिमाग हैं और बहुत सारे आइडियाज आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं। एनीवेज, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ और फिर मैं जाती हूँ ब्रेक की तरफ, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के हवाले से बताया, जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और इन्होंने जो है इनका फोकस जो है वो इनोवेशन की तरफ है, यानी कि ये फ्यूचर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये लोग बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा, वैसे तो ये लगने वाला है, अनकरीब जो है ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने मुल्क के लिए जो है वो दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी यूनेस हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि जी पॉजिटिव रहना चाहिए, जितना भी डिप्रेशन है आप लोगों ने फाइट करनी है। सो हमारे पास एक खूबसूरत सा, क्यूट सा, लिटिल सा इलेक्ट्रिक ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में दस्ती पेश कर रहा हूं। ये तस्वीर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक शार्क है, उसके सर के ऊपर कोकोनट है। ये कोई असल बात नहीं है। द रीजन इज कि देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर मोर पीपल हु डाई फ्रॉम गेटिंग हिट बाय अ कोकोनट ऑन देयर हेड rather than getting attacked by a shark. शार्क से कम लोग मर रहे हैं, ठीक है जी, कोकोनट सर पे गिरने से लोग ज्यादा मर रहे हैं। क्या हो रहा है इस दुनिया में? अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचाए इन सबको। आई एम पासिंग द दस्ती फैक्ट टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनस खान। मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि एक जो है वो मुताले से पता चला है कि कोई भी नई मालूमात जो है वो आपके दिमाग में बहुत जल्द और बहुत आसानी से आपको याद रह सकती है अगर आप चॉकलेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, यानी चॉकलेट खाकर कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो आपको याद रहेगी, और मोटापा भी आएगा। हाँ, क्यों से लगेंगे? एग्जैक्टली सना की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। उसमें नट्स होना तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो और भी अच्छी होगी। ठीक है, प्लीज पास द चॉकलेट। निदा जी। थैंक यू सो मच, आई लव चॉकलेट सना। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि क्या आपको मालूम है, जो फैक्ट है वो वैसे स्मोकर्स के लिए मैं बताती चलूं, पहले जो है वो सिगरेट लाइटर आया था और बाद में माचिस इन्वेंट की गई थी। यस, बाद में माचिस ये आई मुर्गी और अंडे वाला हिसाब हो गया है ना। नहीं, इट्स अंडरस्टूड, इसमें कोई नहीं था। माचिस बाद में आई थी, इट केम इन 1800s। यस, प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि बारिश में 80% लोग चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए, या अल्लाह झूठ हो। ऑफ कोर्स, सिर्फ 80%, 20% कहते हैं कि नहीं हमें काम पर जाना है और बारिश रुक भी जाएगी तो हम चले जाएंगे। वो लोग हैं जिनके कोई दोस्त नहीं है। प्लीज पास द बॉल टू मरहबा जी। अच्छा, मेरा फैक्ट भी स्मोकर्स के ही हवाले से है। वैसे तो कहा ही जाता है कि तंबाकू नोशी मुजरे सेहत है। इसका मैं बता दूं, आप पे एक सिगरेट आपकी जिंदगी की 11 मिनट कम कर देती है। यस, अच्छा, यस जी बिल्कुल। और ये आपने सुना है कि अगर आप 1 मिनट भागेंगे तो आपकी जो जिंदगी में ना 12 मिनट ऐड हो जाएंगे।
तो अगर आप भाग रहे हैं और स्मोकर हैं तो आप बैलेंस में, मतलब पॉजिटिव साइड में, तो आप नहीं मरेंगे। लेकिन सिगरेट पीना बुरी बात होती है, तो इससे परहेज कीजिए। प्लीज पास द बॉल। लेकिन एक बात बता दूं मैं यूनुस आपको, जो लोग सिगरेट पीते हैं ना तो वो ज्यादा भाग नहीं सकते। नहीं, तो ये सही फैक्ट बताया आपने। भागते हुए सिगरेट बंदा कोई पी भी नहीं सकता, तो इट्स इम्पॉसिबल। वेरी नाइस फैक्ट। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिडोशियस फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो दरख्तें, ट्रीज, दरख्तें और ट्रीज, दरख्त और ट्रीज। जी ये मैं बता दूं क्लैरिटी के लिए, शायद मेरी बर्गर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आई सुना जी। Okay. मैं जल्दी से बता दूं कि उनके पास भी सेंसेस हैं। दे कैन हियर, दे कैन स्मेल, दे कैन टेस्ट, बट वो शो नहीं करते। Yep, true. ये शो नहीं करते, बड़े इंट्रोवर्ट है। आई एम पासिंग द फैक्ट टू मरहबा जी। मेरा फैक्ट ये है, एक्चुअली ये एक इंसिडेंट हुआ कि किसी एक इंसान के घर पे ना लोग बेल बजा के जाते थे, लेकिन वो ही अरेस्ट हो गया। क्यों? काय को? क्योंकि उसने अपने डॉग को ट्रेन कर दिया था, जो बेल बजा के जाए उसके ऊपर ईंट फेंक देना। नाइस। तो डॉग को होना चाहिए ना? नहीं, आदमी ने ट्रेन किया था। अच्छा। प्लीज पास द डॉग। उर्शिया जी थैंक यू। और डॉग नहीं चाहिए मुझको। एनीवेज, मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि अगर आपके जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका फेस जो है वो स्वेल हो जाता है। जी, बहुत जी, सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा फेस स्वेल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक टिप भी है और एक फैक्ट भी है ठीक है। कि आपने मिल्क और राइस उनको अच्छे से ग्राइंड करके पका के जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करना है क्यूब्स के सूरत में। तो आप वो मसाज करते रहें, आपकी स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक और देता हूँ ट्रिक और- जल्दी से। और ब्राइट भी हो जाएगा। हाँ, गोरे का ये ना करें, गोरे का कॉम्प्लेक्स नहीं। बट बता दूं कि अगर आपका मुंह ब्लोट कर रहा है सुबह सुबह, तो एक पानी ले लें। जी जी एक, जी। एक उसमें क्या कह सकते हैं आप, बॉल में पानी लें और ठंडा पानी लें और उसमें मुंह डालें, मुंह गुर्र और निकाल लें। फ्रेश हो जाएंगे। 3 दफा करें। यस प्लीज पास सम आइस टू सना जी। थैंक यू सो मच उर्शिया जी। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि मौसीकी जो है, म्यूजिक, मौसीकी एक ऐसी, वैसे तो रूह की ग़िज़ा ग़िज़ा है, है। लेकिन मौसीकी वाहिद ऐसी चीज है, मतलब इन चीजों में शामिल होती है जो कि आपके पूरे दिमाग पर असर करती है। यानी कुछ चीजें होती है जो आपके दिमाग के एक साइड पर असर कर रही होती है, एक हिस्से पर असर कर रही होती है, लेकिन मौसीकी ऐसी चीज है जो आपके पूरे दिमाग पर असर करती है और जब मैं आप आपको सुनते हैं तो। बताऊं कि मर्दों के लिए स्पेशली जो उनके दिमाग में सवार करती है, Why are you smiling? जी जी नहीं, आप मैं बता देता हूँ जी आपको। प्लीज जो मर्दों के दिमाग पे 24 घंटे सवार, वो चाहे और ना चाहे जी उसके सर पे सवार रहती है, वो औरत है। उसकी बेगम। वही औरत। पता था कि औरतों के जी, लिए जी, कुछ जी। आने वाला है। आई एम पास। अच्छा प्लीज पास द बॉल टू निदा जी। थैंक यू सना। और मेरे पास जो दूसरा छोटा सा फैक्ट है वो ये है कि क्या आपको पता है कि जितनी भी लिपस्टिक्स हैं जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं, मेजॉरिटी लिपस्टिक्स में फिश स्केल्स होते हैं। ओह जी। एंड डिड यू नो कराची में लिपस्टिक को क्या कहा जाता है? लाली, नहीं, लिपस्टिक। 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 जी, प्लीज जी। पास सम लिपस्टिक। टू मरहबा। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म हो चुका है। वाकई रियली जी। मैनू क्यों नहीं पता लगा? वाह, वेरी स्मार्ट, वेरी फास्ट। ये होता है 10 फैक्ट्स, पता ही नहीं चलता। जी। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि एक आदमी है, गरीब आदमी है, उसके पास एक शेर है, एक बकरी है और कुछ घास है। उसके पास एक बोट है, उसको इस पार से उस पार जाना है, ठीक है? वो कैसे जाएगा? एंड मेक श्योर करे कि सब सही और सलामत रहेंगे। आप हाथ नीचे करें, आपसे बाद में पूछेंगे। चलें जी, 10 सेकंड्स दे रहा हूं। टेक अ रैंडम गैस। आवाम से पूछा जी, बताइए। बता देती हूँ, इधर से नहीं आने वाला। गैस चले, गैस नहीं, गैस आप कोई हिंट भी तो नहीं देते हाँ? ना? हिंट क्या? वो नॉर्मल लेके जाएगा और एक बारी में एक बंदे को लेके जा सकता है, एक जानवर को या घास को। चलिए आप प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं जवाब दे रही हूँ। आवाम के ऐसा लिए। तो नहीं है कि वो शेर पहले से ये तमाम चीजें खा चुका है तो वो शेर को ही लेकर जाएगा। नहीं नहीं, इतना ईवल नहीं है सना जी आपकी तरह, ठीक है? मरहबा जी बता दें जी, आवाम को बताइए। सबसे पहले वो बकरी को लेकर जाएगा, क्योंकि बकरी को अगर पीछे छोड़ा तो वो घास खा जाएगी, ठीक और है। अगर घास को लेकर गया तो बकरी शेर को मतलब बकरी शेर को खा जाएगी। शेर बकरी को खा जाएगा, ठीक तो है। वो बकरी को लेकर जाएगा, वापस आएगा तो वो शेर को लेकर जाएगा, ठीक है, और वहां पे शेर को छोड़ेगा और बकरी को साथ ले आएगा। फिर वो घास को लेकर जाएगा और घास को छोड़ेगा, फिर वापस आएगा और बकरी को लेकर चल जाएगा। वाह 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 यस वाह। यस यस। लेकिन वाह, कितना वाह, वाह। पागल है। नहीं नहीं, मुझे हाँ, इस चीज- एक कितने चीज- चक्कर लगा ली, पेट्रोल वैसे ही महंगा है यार। मैं नहीं, यही कश्ती पूछने है। वाला जब भी था। तो कश्ती में जा रहा है कश्ती वो। आपको पता होगा कि क्या? पेट्रोल वाली कश्तियां भी चलती हैं। जी, लेकिन जी, ये जी। फिलहाल वो वाली कश्ती चप्पू है। वाली। पैडल ओके। वाली। वो कौन सा प्यार की कश्ती में? प्यार की कश्ती नहीं थी ये लकड़ी की कश्ती थी। यस। आप लोगों से सस्ती रिडल पूछ रहा हूं। पूछिए। पूछिए। वो क्या है जिसके हाथ तो हैं लेकिन ताली नहीं बजा सकता? होगी फिर शर्ट होगी। शर्ट होगी, हाथ तो होते हैं लेकिन हाथ नहीं होते। ये शर्ट निकालूंगा तो यूं करूंगा, ताली बज जाएगी। आवाज Gloves? नहीं आएगी। हाँ, वो भी बज जाएगी ना, हाथ में पकड़ा बज जाएगी।
I'm giving you 10 seconds. 10. 9. ताली तो नहीं कोई बज भी सकती जानवर लेकिन। नहीं बजा सकता हाँ। ताली, और ना ही कोई परिंदा। स्टैचू, साया, Wall clock. कुछ भी। 2 हाथ है, तालियां नहीं बजती। कैसे क्यों भाई, नहीं, कैसे, 12 बजे क्यों बजती नहीं? हैं। जी वो अलार्म बजता है, वो तो क्रॉस कर जाती है, उसके ऊपर होती है, टच नहीं हो रहा था, टच होती तो अटक जाती है नहीं, नहीं, साइंस, नहीं। दिस इज कॉल्ड साइंस। No, no, साइंस आपका जवाब सही नहीं है। गलत, साइंस क्लास में आप कंप्यूटर की क्लास लेती थी, इसलिए ये आप नहीं दे पाई। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। पूछिए। पूछिए। द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड। जितना आप ज्यादा लेते हैं उतना आप पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। जी। और मैं बता दूं, मराबा जी के लिए एक बार फिर से तालियां बजाऊंगा, बिकॉज एक भी सही आंसर नहीं आया था। थैंक यू। तो ये आपने अच्छा किया कि कल पूछी थी, तो आप घर गई, आपने गूगल किया और मैंने लेकर आई। आपको वेरी नाइस। मैंने आपको कल ही कहा था, वाह। मैं कल भी जवाब दे सकती थी, बस कल। अच्छा, जी। मैं आपको बता दूं अभी मरहबा टाइम। वैसे भी हमारी क्लास में सबसे अच्छी बच्ची है। जी 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 जी, यूं गेस्ट करती है, हर ऐसे चीज की स्टूडेंट्स गेस्ट को करती टीचर है। की चमची भी कहा जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि पोएट्री का टाइम शुरू होता है। जी। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, सना कादर। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। मेरे पास आज जो शायरी है, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। सिराज इंशाअल्लाह। अजमल साहब की जो है ये शायरी है, और उम्मीद करती हूँ कि मैं एटलीस्ट थोड़ा तो जो है वो उन तक पहुँच पाऊँ। थोड़ा सा अगर मैंने हक अदा कर दिया इस शायरी का, तो मुझे लगेगा ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। कदम बढ़ाएं सना कादर, हम आपके साथ हैं। जी, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। क्या कहेगा कभी मिलने भी अगर आएगा वो, वाह वाह अब वफादारी की कसमें तो नहीं खाएगा वो। वाह वाह। हम समझते थे कि हम उसको भुला सकते हैं, वाह वाह वो समझता था हमें भूल नहीं पाएगा वो। वाह कितना सोचा था पर इतना तो नहीं सोचा था, वाह याद बन जाएगा वो, ख्वाब नजर आएगा वो। वाह वाह। सबके होते हुए एक रोज वो तन्हा होगा, वाह फिर वो ढूंढेगा हमें और नहीं पाएगा वो। वाह 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 इत्तफाकन जो कभी सामने आया अजमल, वाह इत्तफाकन जो कभी सामने आया अजमल, वाह अब वो तन्हा तो न होगा जो ठहर जाएगा वो। वाह 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 Very nice. वेरी नाइस। अकेला है, तना है, भूल जाएगा। मैं बताऊं कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। क्या हो रहा है? तन्हाई, भूल जाना, तड़पना। इंसान क्या इसलिए बना है? मैं आपको बताऊं, इंसान इसीलिए बना है, जी। मोहब्बत। ये तो आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, नमाज पढ़ना, सच बोलना, इंसाफ करना। अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से Happy birthday. टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर पिप्स।